और मैंने ओवैसी साहब के गढ़ में खड़े होके उनके घर के बाहर उनको एक्सपोज किया था। कौन है आदिल अहमद खान? आदिल अहमद खान जो आपके सामने प्रत्याशी हैं। मेरे सामने कोई प्रत्याशी आदिल अहमद खान है? आम आदमी पार्टी का तो मुस्ताबाद में कोई वजूद ही नहीं है। तो ओवैसी साहब, ये आपके हाथ में नहीं है। इस्लाम ने प्यार, मोहब्बत, इज्जत सिखाया। ओवैसी साहब ने मुस्तफाबाद से इसलिए कैंडिडेट उतारा है क्योंकि वो अली मेहंदी को हराना चाहते हैं। हसन अहमद साहब को देख के मोहन सिंह बिष्ट उतरे कि कद्दावर लीडर खड़ा है। ये मैसेज है अपने हिंदू भाइयों के लिए कि हम नफरत नहीं चाहते। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी हमारे साथ में मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल देख रहे जी चुनाव को लेके? देखिए, इस वक्त इतनी रात को ये सारे जो मेरे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी आप आ रहे होंगे, आम पार्टी और भाजपा के ऑफिसों पे ताला लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ये सिपाही और ये लोग, कोई इन लोगों को सिर्फ मोहब्बत है। और ये पिछले 4 घंटे से हमारा एक प्रोग्राम था अभी जिसमें आदरणीय पप्पू यादव जी आए थे, उसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, नारे लगा रहे हैं, मोहब्बत है इनकी, और जवान भी और बुज़ुर्ग भी। और क्योंकि राहुल गांधी जी 23 तारीख को आप जहाँ पर खड़े हुए हैं इसी सड़क पे ब्रिजपुरी रोड पे और राजधानी स्कूल पर 23 तारीख 5 बजे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसके लिए लोगों में इतना उत्साह है। मुझे लगता था कि मैं इसका एडवर्टाइज़ करूं, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी मात्रा में आएंगे। तो माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में पहले दिन से चल रहा है, लेकिन हाँ, हमारी लड़ाई जो भाजपा से है उसमें कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है प्रतिदिन। आप कह रहे हैं हमारी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन हर बार जो है एक वीडियो का हवाला दिया जाता है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो मोहन सिंह बिष्ट से मिले रैली के दौरान, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हर बार कब दिया जाता है? हर बार हमने कई भाषणों में सुन ले जो आम आदमी के कार्यक्रम होते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है। हसन अहमद साहब जब वहाँ खड़े हुए थे पुलिया पे, कांग्रेस की विशाल रैली थी जिससे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कई तो एडमिट हैं आज तक अस्पताल में। आप समझ लीजिए, हसन अहमद साहब को देख के मोहन सिंह बिष्ट उतरे कि कद्दावर लीडर खड़ा है। इन कंगलों के लिए थोड़ा ना उतरेंगे वो, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे इनके मंत्रियों की वैल्यू नहीं है। वो हसन अहमद को देख के उतरे थे कि कद्दावर लीडर मेरे सामने खड़ा है। और मैं उतर के हिंदू मुस्लिम एकता की वो एक, देखिए मोहन सिंह बिष्ट ने जो बोला है, हम उस बयान के ख़िलाफ़ मोहन सिंह बिष्ट के खड़े हैं जो उन्होंने मुस्ताबाद के लिए बोला, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन ये हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि दुश्मन भी अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे गले से लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग पत्थर मारते थे, उन्हें नाउज़ुबिल्लाह जादूगर कहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो उनको गले से लगा के मोहब्बत का पैगाम देते थे। मैं नहीं जानता ये लोग किसके मानने वाले हैं। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम तो उनका मैसेज, उनकी सुन्नत को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, मोहन सिंह बिष्ट जी ने जो ये कहा कि मैं मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा, तो मैं फिर वहीं आना चाहता हूँ कि जब तक अली है, मुस्तफाबाद से मुस्तफ़ा नाम हट नहीं सकता। 2020 के मुकाबले इस बार आपको लंबा सफ़र तय करना होगा, कैसे देखते हैं इस चुनौती? देखिए, ये कोई चुनौती है ही नहीं। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा पीछे आइए। 2020 के बाद 2023 में निगम के चुनाव हुए हैं और उसी निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी इसी मुस्ताबाद वार्ड से जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ 5वें नंबर पे आई है। 5वें नंबर पे ज़मानत जब्त हुई, 5वें नंबर पे आई है। तो माहौल क्या रह गया? आम आदमी पार्टी के लिए मैंने इसलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। आम आदमी पार्टी का तो मुस्ताबाद में कोई वजूद ही नहीं है। अब फालतू में ये घूमते फिरें, अपने आप को बोलते फिरें, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे तो कई इंडिपेंडेंट है बेचारे, वो भी टहल रहे हैं। 19 लोगों ने पर्चा भरा है मुस्ताबाद से, सारे लोग कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं।
तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है और आप धीरे धीरे देखेंगे ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की भी ख़त्म होके वन साइडेड कांग्रेस की जीत बन जाएगी इंशाल्लाह। आदिल अहमद से हमारी बात हो रही थी, वो बोल रहे 2020 के मुकाबले अली मेहंदी इस बार नोटा से चुनाव लड़ेंगे सीधे। कौन है आदिल अहमद खान? आदिल अहमद खान जो आपके सामने प्रत्याशी हैं। मेरे सामने कोई प्रत्याशी आदिल अहमद खान है? मुझे तो पता नहीं। मुझे तो ये पता था कि अरविंद केजरीवाल का कोई कैंडिडेट लड़ रहा है। मैं तो नाम नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता। और केजरीवाल जी ने तो खुद बोला है कि 70 की 70 सीटों पे केजरीवाल लड़ रहा है, तो मैं तो नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल केजरीवाल से मेरी लड़ाई है और केजरीवाल इस लड़ाई में बहुत पीछे जा चुके हैं। अब ये लड़ाई अली मेहंदी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा की है, ये और किसी की लड़ाई नहीं है। केजरीवाल इसमें है ही नहीं। देखिए, किसी कैंडिडेट का कोई नाम कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पे पिछली बार झूठ पन्ने से, धोखे से वोट मिले थे। कोई किसी कैंडिडेट को जानता ही नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की है और ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। जैसे ही 5 तारीख आने वाली होगी ना, मुस्तफ़ाबाद का एक एक मेरा बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहनें, यहाँ के जवान आपको आवाज़ देते हुए देखेंगे कि कुछ नहीं है कांग्रेस के अलावा, अली मेहंदी जीता है इंशाल्लाह। यहाँ पे ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना प्रभाव इस चुनाव के ऊपर पड़ेगा? देखिए, ओवैसी साहब 2 जगह से कैंडिडेट उतारे उन्होंने, ओखला और मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद में 42% मुस्लिम आबादी है और ओखला के अंदर 60% है। बाकी जगहों पे उन्होंने अपना कहीं कैंडिडेट नहीं उतारे, जबकि उनके संगठन भी बने हुए थे। उन्हीं के कई लोग सीलमपुर और यहाँ वहाँ से दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर गए। ओवैसी साहब ने मुस्तफ़ाबाद से इसलिए कैंडिडेट उतारा है क्योंकि वो अली मेहंदी को हराना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अली मेहंदी तेलंगाना में अभी 1 साल पहले मीडिया का मैं इंचार्ज था और मैंने ओवैसी साहब के गढ़ में खड़े होके उनके घर के बाहर उनको एक्सपोज किया था। उनकी सच्चाई लोगों के सामने दिखाई थी। उनका एक कैंडिडेट मात्र जो 50-50 हज़ार वोटों से जीतते थे, वो एक 700 वोटों से जीता है और एक 1200 वोट से जीता, और बाकी बहुत कम वोटों से जीते हैं। वहाँ भी उनको अली मेहंदी एक्सपोज करके आया। तो उन्होंने कज़न, ये मेरे कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको पता चला कि अरे मुस्ताबाद से वही अली मेहंदी लड़ रहा है ना, इसे तो मुझे हराना है। तो ओवैसी साहब, ये आपके हाथ में नहीं है। हार और जीत का फैसला पहले तो परवरदिगार आलम के हाथ में है और मुस्तफ़ाबाद की मेरी जनता के हाथ में। और मुस्तफ़ाबाद की जनता ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस के परचम को बुलंद करना है, ये समझ लीजिए। चलिए खैर, इनके वालिद साहब भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी के आने से चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और राहुल गांधी जी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जो सेकुलर लोग हैं। और इस देश में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, कॉमनर लोग कम हैं। बीजेपी उसका फ़िरका परस्ती के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। और राहुल जी हर जगह कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान लेके चला हूँ, जिसको कोई जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो राहुल गांधी जी का क्रेज़ है। लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, और वो बदलाव सिर्फ कांग्रेस ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोग यकीन रखते हैं। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है मोहन सिंह बिष्ट से मिलते हुए, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है उसको गलत तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, और चुनाव को लेकर के उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला? मैंने काहे का प्रभाव? एक आदमी मेरे इलाके से निकल रहा है, वो गाड़ी रोक कर मेरे पास उतर कर आ रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या है? इस्लाम ने क्या सिखाया है? इस्लाम ने प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त सिखाया है। अगर आपका दुश्मन है, उससे भी प्यार कियो। तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दिया है। ये मैसेज है अपने हिंदू भाइयों के लिए कि हम नफ़रत नहीं चाहते,
हम इस्लाम के मानने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, राहुल गांधी के मानने वाले हैं। तुम आग लगाने की बात करते हो, हम आग बुझाने की बात करते हैं। तुम मुस्तफ़ाबाद के नाम को बदलने की बात करते हो, हम मुस्तफ़ाबाद का नाम बचाने की बात करते हैं। तो कोई भी आदमी आया है, कोई भी आगे भी कोई आएगा तो हम उससे करेंगे। ये जो देखिए लोग हैं जो विरोधी हैं, उनके पास कुछ मैटर तो है नहीं। तो आप ही बताइए, अगर आपके सामने कोई दूसरा आदमी आ जाए तो क्या आप उसको धक्का दे देंगे? नहीं। उनकी लड़ाई हमारी विचारों की लड़ाई है, हमारी ख्यालात की लड़ाई है। हम किसी से दुश्मनी हमारी नहीं है, सब हम हिंदुस्तानी हैं। मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं इस बार मुझे जिद है कि मुस्तफ़ाबाद से जीत के दिखाऊं। आप समझे नहीं, मुझे कोई जिद नहीं है जीतने की। जिताने वाली पब्लिक है, आवाम है। ये हसन अहमद आपके सामने खड़ा है, ये इस आवाम ने जिताया मुझे 2 बार और मैंने आवाम के दिल को जीता है। मैंने यहाँ काम किया और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। बीजेपी अगर इतना मोहन बिष्ट अच्छे होते, काम किया होता तो करावल नगर उनसे छिनता थोड़ी, उनसे तो छिना है। उन्होंने उनकी आप देखिए, उन्होंने कहा कि अब बताएंगे हम, 17 तारीख को लास्ट डेट है और मैं नॉमिनेशन भरूंगा। और अगले दिन उनको यहाँ से मुस्तफ़ाबाद से दे दिया गया। तो लड़े हैं, उनकी बीजेपी की अपनी मर्ज़ी है, किसको वो टिकट देते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों का भी, मैं जा रहा हूँ शिव विहार में, पूर्वी करावल नगर में, ब्रिजपुरी में, हमें बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं बंगला लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा। एक वैगनार सी थी, उसमें 1-1.5-2 लाख रुपए की, उसमें घूमता रहा है नीले कलर की। आज देखो तो 85 गाड़ी खड़ी है उसके वहाँ और कोठी बना रखी है, कम से कम 10 करोड़ के तो पर्दे लग रहे हैं कोठी में। बताओ, जनता को सेवा भी तो दे रहे वे, यूँ कह रहे 2100 दे दूंगा जीतने के बाद में। भैया जनता को सेवा दे रहे हैं तो बच्चों की कसम क्यों खा रहे हो झूठी, औलाद की कसम? अरे एक आया छोटा सा मेरे साइज का अन्ना हजारी, उसकी टोपी पहनी इसने। जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, अन्ना हजारी का तो मैंने कहीं प्रोग्राम ना देखा होगा। अन्ना हजारी, क्या कारण है इसका? कारण ये वो ही से नेता बनागा केजरीवाल को, अन्ना हजारी। ये मिलके कारण ये है, देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, कभी आज तक इतिहास में बीजेपी से कांग्रेस हारी नहीं दिल्ली में। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी, ये सब आरएसएस की टीम है, टोटल आरएसएस घूमता चला रहा है। अन्ना हजारी, केजरीवाल, संजय सिंह, फलाना सिंह, वो सिंह, ये सब एक घूम रही है। सब बीजेपी के लोग हैं, सब आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने ये प्लान बनाया कि कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट कभी नहीं हार सकती, तो इन्होंने इस रास्ते से हमारी लुटिया डुबो दी थी उस टाइम। वो तो अब भी यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई सीधी जो है भारतीय जनता पार्टी से है। नहीं, हमारी लड़ाई है, उनका तो मैटर ही नहीं है। कौन देखना ना, कम से कम 1300 वोटों पे सिमट रही है पूरी पार्टी। और परसों यहाँ राहुल जी आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है, सारे झाड़ू वाले हम मिलेंगे कुर्सियों पे, तुम देख लेना। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा, क्या स्थिति आपको लग रही चुनाव की स्थिति? आप तो उधर शिव विहार की तरफ से हो गया। अशोक बघेल नाम है मेरा। क्या स्थिति है उधर बिहार में? आज शायद आप गए भी हो, या आप तो वही चैनल है आपका और हर जगह जा रहे हैं, आपको सब जगह का पता है आपको। शिव बिहार का नहीं, पूरे मुश्ताबाद विधानसभा का शिव बिहार का तो माहौल बहुत अब बार अच्छा है। क्यों अच्छा, उसका भी मैं आपको रीज़न बता देते हैं। क्योंकि जो हाजी जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और ऐसे ही वहाँ पर जो हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आया बीजेपी से, मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने करावल नगर से आए हैं, तो उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं किया, तो उनकी टिकट वहाँ से काट के यहाँ भेजे गए। जो नाकारा विधायक रहे हैं उन लोगों को मेरे यहाँ पर भेजा गया है। ऐसे ही यहाँ का जो नाकारा विधायक था, उसका टिकट काट के किसी और को भेजा गया है। तो इसलिए अब की बार जो है ना, माहौल बहुत ही अच्छा है। हिंदू भाई इतना वोट देंगे अली भाई को, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस तरीके से वोट मिलेगा। आम आदमी वाले यूँ कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हिंदू वोट जो है
आम आदमी पार्टी को मिल रहा मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अब उसमें सच्चाई इतनी मैं बता दूं उसकी कि वो क्या करते हैं। भैया आप पार्टी को मिला बाबा जी का ठुल्लू। अगर उन्हें कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना का काम है, उन पे कुछ भी नहीं है। अब तुम परसों को आना भाई साहब, मैं तुम्हारे चैनल से कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पे हमें लिया। बाबा जी का ठुल्लू है उन पे। अगर उससे भी जीत गए फिर क्या होगा? ठुल्लू से तो जीरो है ही ना, उन पे है ही ना कुछ। अब इन लोगों की आप बता रहे हैं, जिनकी जो कह रहे हैं कि हम पार्टी वाले कह रहे हैं कि वहाँ पर हम इतने मिल रहे हैं, वो लोग गलत कह रहे हैं। वो इधर की कहते हैं, वहाँ उधर से इधर कहते हैं। उनके साथ कुछ लोग दलाल टाइप के लगे और कुछ भी नहीं है। आप जानते हो जो आदमी, आप बताओ वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कैंडिडेट है कहाँ का रहने वाला, आप ये देखिए। और यहाँ पर 2003 से हसन अहमद साहब और अली मेहंदी साहब यहाँ परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। इस मुस्तफाबाद विधानसभा को देख रहे हैं, चाहे ये जीते हैं हारे, इन्होंने कोई मुस्तफाबाद कभी छोड़ा नहीं है।